प्रश्नोत्तर संत मठ। प्रश्न, आवागमन किसको कहते हैं? उत्तर, इस संसार में अनगिनत किस्म और हर एक किस्म में अनगिनत जोन हैं, जिनमें कुल मनुष्य, जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, दरख्त, झाड़ पहाड़, पत्थर आदि शामिल हैं। हर एक जीव को माफिक अपने कर्मों के 84 भोगनी पड़ती है और सिर्फ मनुष्य देह उत्तम है, जिसमें ये अच्छे कर्म और अभ्यास आदि जतन करके 84 के घेरे से निकल सकता है। प्रश्न, कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, किसी काम के करने को कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म को अथवा वह कर्म जो सिर्फ मालिक से मिलने के निमित्त किया जावे, संतों ने परमार्थ के वास्ते बहुत अच्छा माना है। और निषेध कर्म का बिल्कुल त्याग और सकाम का जो दुनिया के मतलब के लिए करे, परमार्थ के वास्ते जहां तक हो सके त्याग कहा है। मतलब ये है कि जिस कर्म या वचन से कि जो बगैर अपने खास मतलब के किया जावे और उससे जानदारों को आराम पहुंचे और उनका फायदा होवे, वो शुभ कर्म है। और जिस कर्म या वचन से जो अपने खास मतलब या किसी अपने प्यारे के मतलब के वास्ते किया जावे और जिससे दूसरों को किसी तरह से नुकसान या तकलीफ पहुंचती हो, वह पाप कर्म में दाखिल है। गरज यह है कि जिस बात को कोई आदमी अपने ऊपर पसंद न करे, उसे दूसरे के ऊपर भी पसंद न करे, या जिस तरह वो चाहता है कि और उससे बर्तावा करें, वैसे ही वह औरों से बर्तावा करे। दूसरी तरह कर्म की ये तारीफ है कि जिस कर्म से दिन दिन मालिक के चरणों की नजदीकी प्राप्त होवे, यानी सद्गुरु सेवा और सत्संग, वो सबसे अच्छा, और जिससे दूरी हो यानी दुनिया की मोहब्बत और चाह, वो निहायत बुरा कर्म है। और भी जिस कर्म को करते वक्त या उसके फल भोगने के वक्त किसी जीव को सुख मिले, वो अच्छा, और दुख मिले वह बुरा कर्म है। प्रश्न, जीव रक्षा, खासकर गौ रक्षा, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, संत मत में कैसा कर्म समझा गया है? उत्तर, संत मत दया का मत है, और जैसा कि ये निहायत बड़े दर्जे का मत है, ऐसे ही निहायत ही बड़े दर्जे की दया का इसमें जिक्र है। जीव रक्षा आदि शुभ कर्म समझे गए हैं, पर छोटे दर्जे के, और उनके करने के वास्ते सेठ साहूकार, राजा आदि ज्यादा ठीक हैं। संत मत केवल परमार्थ अथवा फकीरी का मार्ग है। इसमें निहायत ही बड़े दर्जे की दया का बर्तावा है, यानी अपना और दूसरे अधिकारी जीवों का सुरक्षित की कमाई से उद्धार करना और मालिक के दरबार में पहुंचाना। और इस बड़े दर्जे की दया में जीव रक्षा आदि छोटे दर्जे भी दया आप से आप आ जाती है, और किसी खास दानदार की खुसूसियत नहीं है, पर जैसे कि दर्जे जीवों की रचना में है, उस माफिक उनकी रक्षा मुनासिब है। प्रश्न, ईश्वरी कर्म और जीवी कर्म क्या है? उत्तर, जैसे हमारी सूरत की धारें अनगिनत चारों तरफ फैली हुई हैं, इसी तरह कुदरती धारें भी फैली हुई हैं, और दोनों अपना अपना काम पिंड और ब्रह्मांड में कर रही हैं, और उनका परस्पर एक दूसरे पर असर हो रहा है। और वह असर हमारी जिंदगानी और मौत से, यानी पैदा होने से मरने तक बहुत बड़ा मेल रखता है। इन्हीं धारों को संत मत में दो प्रकार के कर्म, जीवी और ईश्वरी कहते हैं। प्रश्न, संचित कर्मों को संत किस तरह कटवा देते हैं? उत्तर, 3 तरह के कर्म हैं जिनके सबब से जीव शरीर धारण करके सुख दुख भोगता है, और वो ये हैं।
क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। क्रियमान वो कर्म है जो इस शरीर में किए जाते हैं और उनके बहुत से हिस्से का फल भी उसी वक्त भोगा जाता है। प्रारब्ध वो कर्म है जिनके सबब से शरीर मिलता है और अच्छे और बुरे स्थान में जन्म लेता है। संचित वो कर्म है जो हर एक जन्म में अलग जमा होते रहते हैं और फिर प्रारब्ध कर्मों में मिल जाते हैं। जब कोई जीव संतों की शरण लेता है तो प्रेमा भक्ति के प्रभाव से क्रियमान कर्म, खासकर उनकी शाखा बुरे कर्म, तो आगे के वास्ते आप ही नहीं होते, और अच्छे कर्म भी जो वह जीव करता है तो वह उनसे फल की इच्छा नहीं रखता है, बल्कि अपने तई उनका कर्ता भी नहीं समझता है या उनके करने का अभिमान नहीं करता है। और प्रारब्ध कर्म तो इसी शरीर में भोग लेता है और संचित कर्म ध्यान और अभ्यास की हालत में भोग लिए जाते हैं। यानी संचित कर्मों का एक चक्कर है जो मिस्र कुएं की रहट के घूमता रहता है। जब जिस कर्म के भोगने का समय आता है उस कर्म के भोगने की चाह पैदा होती है, और जो वह चाह जबर है तो वह जरूर ही भोगा जाता है। पर सुरश्चंद योग का अभ्यासी अपने अभ्यास की हालत में समय से पहले ही उन कर्मों को रास्ते में ध्यान के वक्त भोग लेता है, और जो कि ध्यान की हालत में इस स्थूल शरीर में बर्तावा नहीं होता है, इसलिए वो कर्म सूक्ष्म शरीर में ही भोगे जाते हैं। दूसरा ये भी सिद्धांत है कि सब कर्म वासना अनुसार भोगे जाते हैं, और जब अभ्यासी ने नित्य सत्संग अंतर और बाहर करके जगत की वासना आहिस्ते आहिस्ते त्याग दी और भक्ति और प्रेम के प्रताप से माया के जाल से निकलकर त्रिकुटी में पहुंचता है और वहां के महा आनंद को प्राप्त होता है, तो वह माया की हद से निकल गया और उसकी वासना इस तरफ की बिल्कुल टूट जाती है और संचित कर्मों का चक्कर घूमने से रह जाता है, बल्कि नष्ट हो जाता है। असल में मतलब दोनों सिद्धांतों का एक ही है। प्रश्न, भक्ति और उपासना किसको कहते हैं? उत्तर, मालिक के चरणों में प्रेम प्रीत और प्रतीत का होना भक्ति और उपासना है, और ये उसी वक्त सच्चे मन से हो सकता है जब संत सद्गुरु और मालिक का अंतर में दर्शन हो, और जो कि सुरक्षित अभ्यासी को कभी कभी ध्यान और भजन और स्वप्न अवस्था में संत सद्गुरु और सद स्वरूप मालिक का दर्शन अंतर में होने लगता है। इस वास्ते उसी वक्त से सच्ची भक्ति और उपासना शुरू हो जाती है और दिन दिन प्रेम बढ़ता जाता है। त्रिकुटी में पहुंचने पर ये प्रेम और भक्ति निर्मल हो जाती है, कर्मों का मैल नहीं रहता, और उसके पार चलने से सच्ची और निर्मल भक्ति शुरू होती है, और अगम लोक में पहुंचने पर भक्ति पूर्ण होती है, और उसके आगे राधा स्वामी अनामी पद में सच्चा और पूरा ज्ञान प्राप्त